प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रियो, और मेरा विश्वास है कि आप और मैं हम अपने जीवन में स्वर्ग के आनंद और स्वर्ग की शांति को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। यहोवा का वचन कहता है, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो इस संसार में पाई जाती है, जिसको हम कुछ समय के लिए जो शांति, कुछ बातें अगर हमको प्राप्त हो जाती है तो उससे हमें शांति या सुकून मिलता है। वो क्षणिक शांति को परमेश्वर नहीं देता, थोड़े समय के आनंद को नहीं देता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद दिए जाता हूँ। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से विश्वास के विषय में सीख रहे हैं, और आप सब जानते हैं विश्वास से यकीन करना अर्थात वास्तविकता में प्राप्त करना, ये हमारा शीर्षक है। इस बात को लेकर हम वचनों के द्वारा प्रभु से नई बातों को सीख रहे हैं। आज भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। हमने पिछले 2 दिनों में कुछ नई बातों को सीखा है, और इससे पहले कि हम प्रभु से फिर एक बार रोटी प्राप्त करें, भोजन प्राप्त करें, हम अपने आप को उसके सामने समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। रात भर तूने संभाला, सुकून की नींद दी प्रभु। आज का यह नया दिन हमारे जीवन में आनंद के साथ जोड़ा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। हम उस परिस्थिति में जहाँ तूने आज हमें रखा है, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जिस दशा में हो उस दशा में संतुष्ट रहना सीखो। प्रभु, तूने हमें संतुष्ट रहना सिखाया, तूने हमें धीरज दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु तू हमारे जीवनों में कार्य कर, ताकि इन वचनों को हम समझ सके और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 7वें वचन पे कल हमने अध्ययन अपना समाप्त किया था। वी वॉक बाय फेथ बट नॉट बाय साइट। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आमीन। और आज मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं, और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि प्रभु उनके जीवन में इन वचनों को बो रहा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमें पता सब होता है, फिर भी हम उस पर चलते नहीं हैं, क्योंकि हमें सही दिशा निर्देश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है। हालेलुया। जो समय समय पर हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरता चला जा रहा है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने चुनाव आपको दिया है। नशा करना ये एक बुरी बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने हमें बता दिया है कि नहीं, तू इससे परे रहना, तू ये नशा नहीं करना, तू इससे दूर रहना। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने चुनाव आपको और मुझे दिया है। अच्छा है और बुरा है प्रभु ने बता दिया है। इसमें से तुम्हें क्या पकड़ना है या किस मार्ग पर चलना है, ये चुनाव आपका है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। जो हम देखते हैं उस पर हम नहीं चलते, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। सारा संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। जब कहीं पर कुछ चमत्कार होता है तो वो, अरे बाप रे, हाँ यहाँ पर यही सब है जो इस मंजिल को हम ढूंढ रहे थे, हमारे भगवान यही है, हमारा सब कुछ जीवन अब हम यही देने वाले हैं। सारी दुनिया जो है वो चमत्कार को नमस्कार करती है, और हम पहले उसे नमस्कार करते हैं जो चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है। पहले उसे नमस्कार करते हैं, हम उसका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में चमत्कार किया, तूने मेरे जीवन में चंगाई दी प्रभु, तूने मुझे कर्जे से बाहर निकाला राजा, तूने मेरे रिश्तों को मजबूत किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और जब हम धन्यवाद देते हैं तो चमत्कार अपने आप हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, धर्मियों की सेना ये परमेश्वर की सेना कहलाती है। आमीन। कल मैंने आपको कहा था कि यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 1 से लेकर 27 वचन में हम यरीहो के उस विजय के बारे में हम सब जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब आज हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे, उसके बाद आप ज़रूर यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 27 वचन ज़रूर पढ़ें। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 27 ज़रूर से पढ़िएगा। प्रभु आपसे उन वचनों के द्वारा आज ज़रूर बात करने वाला है। आमीन। प्रियो, यरीहो की दीवार के विषय में यहाँ लिखा हुआ है
कि कैसे परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, यहोशू ने सारे इज़राइल की प्रजा को आज्ञा दी, और यहोशू को परमेश्वर जैसा जैसा कहता गया, यहोशू पलटकर अपने प्रजा को वैसा वैसा कहता चला गया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी विजय को बिना लड़ाई लड़े, बिना तलवारों भालों के उस युद्ध को जीत लिया। आमीन। आप सोचिए, क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है क्या? अगर आज कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपके पड़ोसी से झगड़ा हुआ है तो जाओ और उसके घर के चारों ओर सिर्फ आराधना करो तो आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्या आप आज के इस युग में विश्वास कर सकते हैं? जिनके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने यहोशू से पहले वादा किया, फिर उसके लिए योजना बनाई। आमीन। सबसे पहले तो प्रभु ने वायदा किया है। आमीन। आज जीवन का पुस्तक आपको और मुझे पवित्र शास्त्र के रूप में एक वायदे की किताब के रूप में दिया गया। कितने सारे वायदे परमेश्वर ने उसमें से किए हैं, और उसमें का एक भी वायदा नहीं जो आपके जीवन में परमेश्वर पूर्ण नहीं करेगा। आमीन। आपको रिसीव करने की सामर्थ्य रखनी पड़ती है। आमीन। अगर आप एक छोटे से एकदम पतले से व्यक्ति को फुटबॉल का गोलकीपर बनाकर रखेंगे, और अगर वो अपने शरीर में कमजोर होगा तो वो बॉल को पकड़ने जाएगा ना, तो बॉल के साथ अंदर नेट में चला जाएगा। आमीन। इसीलिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आमीन। फिटनेस उसको रखनी पड़ेगी, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेट पुट ऑन करना पड़ेगा, थाइस में वेट लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको मूव होना पड़ता है अपने पूरे गोल के लेफ्ट और राइट, पूरा उसको वो पूरा गोल बचाना होता है, उसको पूरा वो नेट का सुरक्षा करनी होती है कि बॉल अंदर न जाए। आमीन। उसी प्रकार से प्रियो, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से पहले वायदा किया और फिर उसके बाद उसने उस योजना को बनाया। पहले स्वर्ग से उससे बात की, वायदा किया, फिर उसके लिए मार्ग बनाया, अर्थात एक योजना बनाई, और उस योजना में उसको चलने के लिए कहा गया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको जीवन के इस पुस्तक में बहुत सारे वायदे किए हैं, और आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, जैसे उसने यहोशू के लिए बनाई थी। और उसके बाद अंत में परमेश्वर ने उसे इस योजना को पूरा बताया, और फिर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि अब मैंने तुझे ये जो प्लान बताया है ना, ये जो योजना बताई है, इसके अनुसार तू आगे बढ़ना आरंभ कर। और यहोशू ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ईमान। हो सकता है यहोशू के भी दिमाग में आया होगा ऐसा पॉसिबल है क्या, पर वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते बैठा परमेश्वर से। ईमान। उसने कहा हाँ प्रभु, अगर तू कहता है तो मैं ज़रूर इन बातों को करूँगा। ईमान। जब यहोशू ने लोगों को दीवार के चारों ओर घूमने की आज्ञा दी ना, तो उन्होंने भी उसका पालन किया। उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं इजराइल के लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, है ना, नुक्ताचीनी करने लगे, उसके पीछे बोलने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जो परमेश्वर ने यहोशू को बताया, यहोशू ने इजराइल की प्रजा को बताया, इजराइल की प्रजा ने उसका पालन किया। पहले दिन वो इजराइल के यरीहो की दीवार के चारों ओर घूम के जय जयकार करते रहे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, लेकिन पवित्र शास्त्र के किसी भी वर्जन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि उन्हें वहाँ पर कोई साइन दिखाई दिया या उन्हें वहाँ पर कोई चिन्ह दिखाई दिया, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन वहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि यहोशू कहता गया और प्रजा करते चली गई। ना तो उन्हें ऐसा नहीं कि 5 दिन हो गए और उनको यरीहो की दीवार में कोई ऐसी लकीर दिखी हो या क्रैक दिखा हो, अरे 5 दिन हो गए अपन चिल्ला रहे हैं तो देखो, अपन जय जयकार कर रहे थे तो देखो अभी इसमें ना लकीरें गिरने, दीवार में अभी गैप आने लग गई है, या दीवार देखो मिट्टी गिरने लगी है। ऐसा कुछ भी चिन्ह 0% आउटपुट था जब वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आमीन। आज जब आप परमेश्वर की आराधना में जाते हो, आप प्राप्त करने के लिए जाते हो। प्राप्त करने के लिए प्रभु की आराधना मत कीजिए, परमेश्वर की आराधना इसलिए कीजिए क्योंकि वो उस आराधना के योग्य एकमात्र परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जब आप निस्वार्थ मन से करते चले जाएंगे, आपके विनती और आपके विचारों से अधिक परमेश्वर आपको देता चला जाएगा। ईमान। जिनके कान हो वो सुन ले। कम से कम परमेश्वर के राज्य में कोई भी मिलावट मत कीजिए। ईमान।
चाहे वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार हो, चाहे उसकी स्तुति आराधना हो, चाहे चर्च का साउंड सिस्टम ऑपरेट करना हो, चाहे पासबान की आज्ञा मानना हो, चाहे चर्च में झाड़ू लगाना हो, साफ सफाई करना हो, परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम यहोवा आपके लिए व्यर्थ नहीं जाने देगा प्रियो, आमीन। परंतु सही हृदय से परमेश्वर की सेवा कीजिए। कुछ पाने के लिए प्रभु के मंदिर में मत जाइए, परंतु देने के लिए प्रभु के मंदिर में जाइए, क्योंकि वो उसके योग्य ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, इन लोगों को कोई भी साइन वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, इतना सा भी एक चिन्ह नहीं दिखाई दिया जिससे इनका विश्वास बढ़ सके, है ना। जैसे उस मादा उकाब के विषय में मैंने आपको बताया, 35 दिनों तक कोई साइन नहीं, 35वें दिन क्या होता है, वो ऑटोमेटिक अंडे के वो इगलेट जो होता है, जो मादा का बच्चा होता है, बेबी होता है, वो अंदर से चोंच मारने लगता है, फिर चोंच मार मार के वो अंडे को फोड़ता है, उस अपने लिए जगह बनाता है, और फिर वो अंडे में से धीरे धीरे बाहर आकर उस नेस्ट में गिर जाता है। आमीन। प्रियो, वैसे ही परिस्थिति यहाँ पर यहोशू और इज़राइल की प्रजा की थी। आमीन। कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा था कि मिट्टी गिर रही है, या दीवार कमज़ोर हो रही है, या दीवार तड़क गई है, दीवार में लकीरें आ गई है, गैप्स आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी लगातार यहोशू के कहे अनुसार इज़राइल की प्रजा यरीहो के दीवार के चारों ओर लगातार जय जयकार की ध्वनि कर रही थी। जब 7वां दिन आया तो 7 चक्कर उन्होंने लगाए, लगातार 1 राउंड। यहोवा का भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी जय जयकार हो, तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है। लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, और जब उन्होंने जैसे ही 7वां राउंड खत्म किया, वचन कहता है, इतिहास इस बात की गवाही देता है प्रियो, कि यरीहो की दीवार गिर गई या ढह गई। हालेलुया। उन्होंने ना तो तलवार चलाई, ना भाले चलाए, ना युद्ध लड़ा, ना रथ लेकर अंदर दौड़े, कुछ भी नहीं हुआ। केवल परमेश्वर के कहे अनुसार जो वायदा परमेश्वर ने उनसे किया था, उसके ऊपर इज़राइल की प्रजा ने विश्वास किया, और फिर जो योजना उन्होंने परमेश्वर ने उनको दी थी, उस योजना के ऊपर वो चलते चले गए, और उन्होंने उस योजना का पालन किया। हालेलुया। आज प्रभु ने आपके जीवन में आपके परिस्थिति के अनुसार वायदा किया है। अगर आप बीमार हैं तो आपसे चंगाई का वायदा है। अगर आप कर्जे में हैं तो परमेश्वर व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, मैं यहोवा अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करूंगा, और तुम बहुतेरी जातियों को उधार दोगे, पर तुम्हें कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इन वायदों को जो परमेश्वर ने आपसे किया है, उन वायदों के ऊपर आप विश्वास कीजिए, और उस वायदे को पूर्ण होने के लिए जो योजना या जो रास्ता उसने बनाया है, उस रास्ते पर चलना सीखिए। जैसे इज़राइल की प्रजा लगातार धन्यवाद देते हुए उस यरीहो के दीवार के चारों ओर घूम रही थी, आप भी आरंभ कीजिए, प्रभु की स्तुति धन्यवाद दीजिए। जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं मत कीजिए, परंतु जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो पूर्ण होगा, इस बात पर आप विश्वास कीजिए, और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, 7th round on 7th day, no sign of victory, even till that time. And suddenly the word of God says the wall of Jericho started falling down. Hallelujah. 7 दिनों तक कोई भी चिन्ह उन्हें दिखाई नहीं दिया कि ये दीवार टूट जाएगी और हम प्रवेश करेंगे, लेकिन 7वें दिन यरीहो की दीवार अपने आप ढह गई। आप जानते हैं, जब मैं यरीहो की दीवार का अध्ययन कर रहा था, तो यरीहो की दीवार के स्पेशली वो दीवार के विषय में जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया कि यरीहो की दीवार की जो चौड़ाई थी, लंबाई तो बहुत थी, पर चौड़ाई कितनी थी, जो रथ होता है ना जिस पर राजा बैठते हैं, हमने कई बार मूवीज़ में देखा है, या हम लोग रास्ते पर देखते हैं, शादियों में वो रथ को यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसा 1 घोड़े वाला 2 घोड़े वाला रथ नहीं, 8 घोड़े बंधे हुए रथ उस समय हुआ करते थे, चैरियट हुआ करते थे। वो पूरा एक रथ उस दीवार पर चल सकेगा, इतनी चौड़ी दीवारें वो हुआ करती थी यरीहो की, है ना, कि एक पूरा रथ, उसके ऊपर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं उस रथ को लेकर। इतनी बड़ी, इतनी मोटी और चौड़ी दीवारें यरीहो की थी। परंतु वचन कहता है, बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई लड़े, केवल
क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञा का पालन किया, यहोवा की योजना में बने रहे, उन्होंने यरीहो की दीवार गिरा दी और उन्होंने उस शहर पर विजय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। आमीन। हम सब अब्राहम और सारा के विषय में भी जानते हैं। मेरा विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उनको उद्धारकर्ता मानते हैं और उस पर चलते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अब्राहम और सारा के बारे में नहीं जानता हो। अगर नहीं जानता हो तो जय मसीह की, आप उसका अध्ययन कीजिए। आमीन। परंतु मेरा विश्वास है आप सब अब्राहम और सारा के बारे में जानते हैं। See, the word of God says Sarah would have been barren throughout her life, throughout the years. है ना। सारा जो थी वो उसके उम्र के सारे वर्षों में बांझ ही थी, उसको कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कारण क्या था आप और मैं नहीं जानते, परंतु उसको कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। थ्रू आउट हर लाइफ शी वुड हैव बीन बैरन वूम, है ना। वो उसके कोख में वो बांझ रही, उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। But God told Abraham that he and his wife Sarah was going to have baby. लेकिन परमेश्वर ने एक दिन स्वप्न में दर्शन देकर अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुझे और तेरी पत्नी को एक संतान दूंगा। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ वायदा किया, अब्राहम को स्वप्न में दर्शन दिया, उससे वायदा किया कि हे अब्राहम तो सुन, मैं तुझे पुत्र प्राप्ति दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा कि तू तेरी पत्नी के कोख में एक वो उसके गर्भ में एक बच्चे को मैं उत्पन्न करूंगा। आमीन। ये वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया। आमीन। और रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस 19 and 20 वचन कहता है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आमीन। अंडरलाइन कीजिए, विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, एक बहुत ही अद्भुत बात इसमें लिखी है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, रोमियो 4:19-20, उसमें नंबर 1 आप लिखिए। पहली बात, अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ। दूसरी बात, और न अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर के वायदे पर जो इधर बांधा था ना कि मैं तुझे पुत्र प्राप्ति दूंगा, इस पर संदेह नहीं किया, है ना। पहले विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, दूसरा परमेश्वर के वायदे पर उसने संदेह नहीं किया। आमीन। और तीसरा उल्टा विश्वास पर अविश्वासी न होकर उसने संदेह नहीं किया, लेकिन उससे बड़ी बात है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। प्रियो, जब अब्राहम से वायदा किया गया तब अब्राहम 75 वर्ष का था। आमीन। और सारा 65 ईयर्स ऑफ एज थी, ऐसा वचन बताता है। आमीन। 75 वर्ष में उस समय तक किसी भी व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। हालेलुया। ये इतिहास बताता है, उससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन जब अब्राहम 75 वर्ष का था तब अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरी पत्नी सारा के गर्भ में एक पुत्र को दूंगा। आमीन। लेकिन प्रियो, अब्राहम की परिस्थिति जो थी वो बता रही थी कि ये असंभव है। आमीन। क्योंकि वो कमजोर हो चुका था, उसकी आयु बहुत हो चुकी थी, वो बूढ़ा हो रहा था। तो उसको ये कहा गया कि मैं तेरे पत्नी के कोख से एक पुत्र को जन्म दूंगा। आमीन। उसके परिस्थितियां अब्राहम और सारा के एकदम विपरीत थी, लेकिन वचन कहता है अब्राहम ने परिस्थिति पर नहीं परंतु परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रियो, आज पवित्र शास्त्र में जो वायदे आपके लिए लिखे गए हैं, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो प्रेज द लॉर्ड, अगर नहीं तो अब्राहम के नाई यहोशू के नाई इन वायदों पर विश्वास करना आरंभ करें। आमीन। आज आपकी परिस्थितियां भी आपके जीवन में अब्राहम के नाई विपरीत हो सकती है। आमीन। शायद बातें आपको आज असंभव लग रही हो कि नहीं ये हो नहीं सकता।
अरे हम कैसे इतनी बड़ी सेवकाई कर सकते हैं, अरे हम कैसे इतने बड़े स्थानों पर पहुंच सकते हैं, अरे मैं कैसे अपने ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिल सकता है, हो ही नहीं सकता। यहाँ बहुत पार्शलिटी चलती है, यहाँ पर तो बॉस को हाजी हाजी करो तब बॉस प्रमोशन देते हैं, यहाँ तो बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। या आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में जहाँ पर आपको आपके जीवन में बातें असंभव होती दिखाई दे रही है, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ प्रियो, परिस्थितियों पर नहीं परंतु प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना सीखो। आमीन। परमेश्वर ने जो वायदे जो प्रतिज्ञाएं आपसे की है, मैं गारंटी देता हूं जब आप परिस्थितियों को पीछे रखकर प्रतिज्ञाओं को ऊंचा रखेंगे और इस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। क्योंकि ना तो वो आज तक ऊंगा है ना तो सोया है, वो लगातार आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, डोंट कंसीडर योर सर्कमस्टांसेस बट कंसीडर योर गॉड। आमीन। अपने परिस्थिति का विचार न करें परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का विचार करें। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का विचार यहाँ आएगा, यहाँ पर सोच आएगी, यहाँ से शब्द निकलेंगे, और हमने पिछले अध्ययन में सीखा है जो धर्मी बोलेगा वही आशीष उसके जीवन पर उंडेली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। मुझे नहीं पता 75 साल का अब्राहम जब 100 वर्ष का हुआ तो उसने इसहाक को जन्म दिया। इन 25 वर्षों में अनगिनत परिस्थितियों का सामना अब्राहम और सारा को करना पड़ा होगा। अनगिनत परिस्थितियां, लोग मजाक उड़ाते होंगे, वो खेत में जाता होगा, वो लोगों को बोलता होगा कि आपको पता है मुझे परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो मुझे एक पुत्र देने वाला है ना, मेरे पत्नी के कोख को वो आशीष देने वाला है, उसके कोख से एक पुत्र का जन्म होने वाला है। तो उसके कलीग्स या उसके साथ वाले हंसते होंगे, हाँ पागल झाला, याला पुलिस याला पागल खान्यामध्ये घेऊन जा, ये पागल हो गया है, इसको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाओ। पता नहीं वो सारा शायद रास्ते से जाती होंगी तो स्त्रियां अपने पल्लू में को नीचे लेकर हंसती होगी, उसकी मौकरी, उसका मजाक उड़ाती होगी, है ना। पता नहीं उन्होंने 25 सालों में कितना लोगों ने उनको सताया होगा, कितना लोगों ने डिस्करेज किया होगा। अरे नहीं नहीं, तेरे जीवन में संभव नहीं है भाई, अभी तक कभी तूने पढ़ा है, तूने कभी टीवी पर देखा है, कभी ऐसा हुआ है, कभी तूने ऐसा सुना है कि इतने बुढ़ापे की आयु में किसी को पुत्र प्राप्ति हुई है? हो ही नहीं सकता अब्राहम। तेरे को जरूर तूने गलत सुना है या तू गलत हमको बता रहा है। तू ये सब से बाहर हो जा, अपने काम पर ध्यान दे, अपनी पत्नी के साथ उठा बैठा कर, उसको वो बुजुर्ग हो रही है, तू बुजुर्ग हो चुका है, एक दूसरे के साथ बने रहो। पता नहीं सारा अगर खेत में टिफिन लेके दोपहर को अब्राहम को खाना खिलाने आती होगी तो लोग उन दोनों का मिलकर मजाक उड़ाते होंगे। मुझे नहीं पता उन 25 सालों के समय में कितना उनको कमजोर करने का प्रयत्न किया गया होगा, लेकिन जिसने उसको कमजोर करने का प्रयत्न किया हो वो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा पर खड़ा रहा। हालेलुया। हजारों लोग शैतान ने भेजे होंगे जिन्होंने अब्राहम और सारा को कमजोर करने का प्रयत्न किया। परिस्थितियां एकदम ही विपरीत थी उनके जीवन के, जो वायदा उनसे यहोवा ने किया था उसके एकदम ही विपरीत परिस्थितियां दिख रही थी, परंतु उन्होंने उस बात को जो दिख रही थी उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए मैंने कल आपको 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन कहा था, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम रूप को देखकर विश्वास नहीं करते, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो 25 सालों तक विश्वास में बना रहा, प्रभु का लगातार धन्यवाद करते रहा, थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझसे वायदा किया है, संसार कुछ भी क्यों ना कहे परंतु मैं जानता हूं तू अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूर्ण करने वाला है। हो सकता है दोनों पति पत्नी मिलकर घर पर आराधना करते हो, आनंद मनाते हो, नाचते कूदते हो, चल सारा हम थोड़ा देर डांस करेंगे, तेरे कोख में परमेश्वर एक पुत्र को देने वाला है। पता नहीं उन्होंने कैसे वो 25 साल निकाले होंगे, लेकिन संसार की सारी परिस्थितियां जो दिख रही थी उस पर उसने विश्वास नहीं किया, परंतु जो एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे की थी जो दिख नहीं रही थी उस पर उसने विश्वास किया। हालेलुया। प्रियो, विश्वास की परिभाषा ही है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। और इतिहास बताता है कि जब सारा 90 वर्ष की उम्र में उसने बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। उसके पहले ऐसा इतिहास में, पवित्र शास्त्र में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इतने बुढ़ापे की मरणहार परिस्थिति में किसी स्त्री ने किसी पुत्र को या बेटी को जन्म दिया हो, परंतु जो पहले कभी भी उनके जीवन में नहीं हुआ प्रियो, परमेश्वर ने
उस आशीष के द्वारा उन्हें तैयार किया। हालेलुया। मैं जब ये अध्ययन कर रहा था मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उन दोनों ने भी अपने पूर्वजों से या अपने पहले के लोगों से, अपने बुजुर्गों से ये कभी भी नहीं सुना था कि 90 वर्ष में किसी के कोख को परमेश्वर ने आशीष दी और उसे पुत्र प्राप्ति हुई हो। आमीन। लेकिन जो कभी भी पहले नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उनके जीवन में वो आशीष दी, और उसका एक ही कारण था, क्योंकि इस प्रतीक्षा के ये साइलेंस जोन में वो लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, और उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते रहे। हालेलुया। आज चाहे आप जीवन के किसी भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वायदा झूठा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वयं सच्चा है, तो जो व्यक्ति सच्चा है उसकी हर एक बात भी सच्ची ही होती है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं कि वो बातों की मनगढ़ंत बातों को करे और लोगों को दिलासा दे। आमीन। परंतु वो परमेश्वर है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, इन अ सेम वे जैसे अब्राहम और सारा के जीवन में प्रतिज्ञा को यहोवा परमेश्वर ने पूर्ण किया, इन अ सेम वे गॉड हैज समथिंग इन योर फ्यूचर दैट हैव नेवर हैपेंड। आमीन। मेरी बात का विश्वास कीजिए। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को वो आशीष दी जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी नहीं हुई थी, ऐसी अद्भुत आशीष से उन्हें तैयार किया, और इसीलिए आज तक हम अब्राहम को अपना पिता कहते हैं। उसी प्रकार से आप लोग जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसी बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है जिसका कई सालों से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपके कलीसिया में इसके पहले कभी भी किसी के ऊपर वो आशीष परमेश्वर ने नहीं उंडेली है। वो आशीष मार्ग पर है प्रियो, और परमेश्वर उस आशीष को आप तक लेकर आ रहा है। हालेलुया। आपको एक ही काम करना है, यू विल बी द फर्स्ट वन इन योर फैमिली टू स्टेप इनटू अ न्यू लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। आमीन। आप आपके परिवार के वो पहले व्यक्ति बनने जा रहे हैं जिनके द्वारा लोग इन्फ्लुएंस होंगे, जिनके द्वारा लोग इन्फ्लुएंस का मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, जिसके द्वारा लोग आपको देख करके उनका भी विश्वास मजबूत होगा कि अरे हमारे बहन को, अरे हमारे भाई के जीवन में यह असंभव बात कैसे संभव होगी, कैसे पॉसिबल है। ये बातें परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इसलिए करता है ताकि हमारे जीवन एक गवाही से भरा होने पाए, और जब लोग हमारी गवाही को सुने तो हमारे उस गवाही के द्वारा उनका जीवन भी इन्फ्लुएंस होने पाए। आमीन। प्रियो, अब्राहम और सारा को जब इसहाक, ऐसा नहीं है कि उस 25 वर्षों में अब्राहम ने गलतियां नहीं की। अब्राहम हाजिरा के पास गया, वहां से उसने हाजिरा के द्वारा उसे इस्माइल उत्पन्न हुआ, वो सब गलतियां उसने की उस 25 सालों में, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वायदे पर बना रहा। आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर अपने वायदे से को लेकर आपके भी जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। और वो जैसे उसने अब्राहम और सारा को इसहाक के रूप में एक पुत्र दिया, और अब्राहम और सारा की उस गवाही को आज भी हम सुनते हैं और आज भी मैं आपसे बांट रहा हूं, उसी प्रकार से एक अद्भुत आशीष परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं के अनुसार, विश्वास के परिमाण के अनुसार आपके जीवन में लेकर आ रहा है। और जब वो आशीष आपके जीवन पर उंडेली जाएगी तो आप बहुत सारे लोगों के लिए गवाही का कारण बनेंगे, और उस गवाही के द्वारा आपके उन बातों को सुनकर लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, है ना। और उस प्रभाव को जब आप लोगों पर अपनी गवाहियों के द्वारा डालोगे तो परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा उन लोगों में भी बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करेगा, और उनके जीवन में भी परमेश्वर उनका परमेश्वर बनकर खड़ा रहेगा। हालेलुया। Instead of considering how big your obstacles are, why don't you start considering how big your God is? Amen.
इसके बजाय कि आपके जीवन की परिस्थिति या आपके जीवन में आने वाली बाधाएं कितनी बड़ी है, इसके विषय में बात करने से अच्छा है कि आप इस विषय में बात करें कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे ना, तो आपको आपके जीवन की परिस्थिति अपने आप छोटी दिखने लगेगी। आपका ध्यान एक्चुअली संसार का ध्यान है ना, धर्मियों का ध्यान परिस्थिति की ओर लगा हुआ है, इसलिए हमको परिस्थिति बड़ी लग रही है। परंतु मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि परिस्थिति को देखने से अच्छा है हम महान परमेश्वर को देखें। जब हम महान परमेश्वर को देखेंगे और जब हम उससे कहेंगे प्रभु मेरे जीवन की परिस्थिति का तू उपाय कर, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को बनाएगा और यहाँ से आपको उस परिस्थिति की ओर लेकर बढ़ेगा, और जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे वो परिस्थिति को परमेश्वर खत्म कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी मदद और सहायता करे। प्रियो, मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर महान है और वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। आमीन। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो चुका है। हम कल फिर एक बार इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे और कुछ भेद की बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और भारत देश की सरकार के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, स्टेट की सरकार के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। क्रिसमस आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और विशेषकर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हम फिर एक बार कल मिलेंगे।